हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे मार्च मंथ की। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करें। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माय कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे वो आपके माय कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे वहीं हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 11th चीफ मिनिस्टर बताओ कौन बने हैं उत्तराखंड के। इसी के साथ साथ बताओ चीफ मिनिस्टर पंजाब के, चीफ मिनिस्टर गोवा के, ठीक है, ये भी आपको साथ साथ बताना। और चीफ मिनिस्टर बता दो यूपी के। ये भी रीसेंट अपॉइंटमेंट हुई हैं सारी। तो जो पहले हम बात करेंगे 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, कौन बने हैं ये ज़रा बताइए। ये है पुष्कर सिंह धामी जी। और अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो गवर्नर कौन रहेंगे? वो रहेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह। इसी के साथ साथ याद रखना, अगर हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया था? ऋषभ पंत को, जो कि क्रिकेटर है। स्पोर्ट्स को अवेयरनेस क्रिएट करने की, स्पोर्ट्स की इनकी स्टेट में। एंड फिर अगर नॉर्मल ब्रांड एम्बेसडर पूछें तो अभी अक्षय कुमार को बनाया गया है। चीफ मिनिस्टर बात करें पंजाब की तो भगवत सिंह मान, ये आम आदमी पार्टी से रिलेट करते हैं। फिर गोवा की बात करें तो प्रमोद सावंत सर, ये कहाँ से किस पार्टी से? बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और अगर यूपी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, इनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। इन दोनों को फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म आपका चीफ मिनिस्टर बनाया गया है उत्तराखंड का। फिर सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूँ एक ऑपरेशन गंगा की, ऑपरेशन गंगा की, क्या है ये ऑपरेशन गंगा? ऑपरेशन गंगा वो ऑपरेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जो यूक्रेन में इंडियंस फंसे हुए हैं उनको वापस इंडिया लाने के लिए जो मिशन स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसको ऑपरेशन गंगा कहते हैं। क्योंकि हमें पता है यूक्रेन और रशिया के बीच में भी जो वॉर चल रही है उससे रिलेटेड है। फिर अगर मैं यूपी की बात करूँ, यूपी में आपको याद रखना है इनकी स्कीम थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिनकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी थी वो कौन बनी थी? कंगना रनौत। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली आरबीआई ने अप्रूवल दिया है एसबीआई ग्रुप एंटिटीज को टू पिकअप 9.9% स्टेक, 9.99% स्टेक किस बैंक में? एक साल के लिए। तो ये जो एसबीआई ग्रुप स्टेक लेगा ना 9.99% का, ये लेगा आईसीआईसीआई बैंक में। ठीक है, अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहे हैं तो इनका हेडक्वार्टर का है मुंबई महाराष्ट्र में है। 1935 में इसको फाउंड किया गया था और गवर्नर कौन रहेंगे? शक्तिकांत दास। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पहली एम्बुलेंस, इंडिया की पहली एम्बुलेंस
स्पेशली जो टारगेट करेगी किनको, स्ट्रीट एनिमल्स को। पहली एम्बुलेंस स्पेशली जो टारगेट करेगी स्ट्रीट एम्बुलेंस को, वो कहाँ पे लॉन्च की गई, चेन्नई में उसको लॉन्च किया गया। ठीक है, कहाँ पर, चेन्नई में उसको लॉन्च किया गया। फिर इसी के साथ साथ बता दो मुझे ज़रा, हेरात फेस्टिवल, हेरात फेस्टिवल ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, हेरात फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में इसको ऑब्जर्व किया जाता है, हेरात फेस्टिवल को। इसी के साथ साथ क्वेश्चन आएगा इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस, इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, IITM पुणे में आपका ये इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस इस्टेब्लिश करा गया। इसी के अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताओ ज़रा, इंडिया ग्लोबल फोरम IGF, इंडिया ग्लोबल फोरम ये कहाँ पे हुआ था, ये समिट आपकी कहाँ पे हुई है, ये बेंगलोर में हुई आपकी ये समिट। अगर पूछा जाए पहला स्टील स्लैग रॉड कहाँ पे बना है, ये आपका सूरत में बना, और सूरत कहाँ पर है, गुजरात में। आपका पहला स्टील स्लैग रॉड गुजरात में ही आपको याद रखना है, IFSC भी है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आमा योजना एंड वाहिनी स्कीम ये दोनों किस स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, आमा योजना और वाहिनी स्कीम ये दोनों आपकी सिक्किम गवर्नमेंट की स्कीम रहेंगी। ठीक है, इसी के साथ साथ बताओ ज़रा, डोनेट अ पेंशन एक स्कीम आई थी अभी, डोनेट अ पेंशन ये स्कीम या ये प्रोग्राम किन के द्वारा लॉन्च किया गया था, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, ये बता दो। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर या फिर लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, इस प्रोग्राम को, जो कि है डोनेट अ पेंशन। फिर आपको याद रखना है एक सब्सक्रिप्शन आया था प्ले पास के नाम से, ये प्ले पास सब्सक्रिप्शन किसका है, इंडिया में लॉन्च हुआ था, ये गूगल के द्वारा है। ठीक है, प्ले पास। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछी जाए वो पहली सोलर अलायंस का नाम बताओ जिसने वर्ल्ड की पहली अलायंस, सोलर अलायंस नहीं, आई रिपीट माय क्वेश्चन, उस पहली वर्ल्ड की पहली एयरलाइन का नाम बताओ जिसने अभी सोलर एविएशन फ्यूल यूज़ किया है, सोलर एविएशन फ्यूल को यूज़ किया। कौन सी वो पहली एयरलाइंस बनी, वो है आपकी स्विस एयरलाइंस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ RBI? RBI की फुल फॉर्म क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अगर RBI के साथ H लग जाए तो यहाँ पे I जो पहले इंडिया होता था अब यहाँ पे आ जाएगा इनोवेशन, और H होता है आपका हब। ठीक है, RBI की बात करें और फिर RBI H की देखें तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो गवर्नर है RBI की, कौन है, शक्तिकांत दास। इन्होंने अभी इनॉग्रेट किया था RBI हब को। ठीक है, और कहाँ पे इनॉग्रेट किया, बेंगलोर कर्नाटका में इसको इनॉग्रेट किया। फिर पूछा जा रहा है कौन बनेंगे चेयरमैन RBI हब के, वो है कृष्ण गोपाल कृष्णन, ये बनेंगे आपके पहले चेयरमैन RBI हब के। इसी के साथ साथ अगर मैं RBI की बात करूँ, RBI कब बना था, आपको इस्टेब्लिश किया गया था, आपको डेट याद रखनी है, 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, मुंबई, महाराष्ट्र में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। और RBI के ना 4 डेप्टी गवर्नर होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, कितने होते हैं, 4। नेक्स्ट, किन को अभी अपॉइंट किया गया इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ CSB बैंक। CSB बैंक के 3 महीने के लिए किन को इंटर्म MD एंड CEO अपॉइंट किया गया, ज़रा बताइए। वो है प्रलय मंडल जी। ठीक है, इनको 3 महीने के लिए इंटर्म MD एंड मैनेजिंग CEO अपॉइंट किया गया CSB बैंक का, MD एंड CEO, इंटर्म MD एंड CEO। फिर अगर CSB बैंक की बात करें तो करंट MD एंड CEO कौन है, राजेंद्र चिन्ना वीरप्पन जी। 1920 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और थिसूर केरला में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। तो कौन बने इंटर्म MD एंड CEO, प्रलय मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा भी एक एग्रीमेंट साइन किया गया WHO के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आपसे पूछा जा रहा है ज़रा ये बताओ, पहले तो ये देख लो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। फिर WHO ने एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेटअप करने की बात की गई, कहाँ पर, ये जामनगर में इस्टेब्लिश करने की बात की गई। और ये जामनगर आपका कहाँ पर रहेगा, ये आपका कौन सी स्टेट में है, गुजरात में। ठीक है, आई रिपीट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक
ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेटअप करने की बात की गई जामनगर में, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में आपका। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन फोर्थ। अगर WHO की बात करें 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर हम देख ही चुके हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किन को अभी चीफ मिनिस्टर बनाया गया यूपी का सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए? सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए कौन है? योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा, और ये बीजेपी के लीडर हैं, मतलब बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल डॉल्फिन डे की। 5 अक्टूबर 2022 में इस साल पहला एडिशन रहेगा। पहला एडिशन आ जाए, फर्स्ट टाइम आ जाए, पूछे कि पहला एडिशन नेशनल डॉल्फिन डे का कब ऑब्जर्व किया जाएगा, कब सेलिब्रेट किया जाएगा, या पहला कब सेलिब्रेट किया गया था पहली बार, तो अभी 5 अक्टूबर 2022 को पूछा जाएगा किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा आपका पहली बार नेशनल डॉल्फिन डे ऑब्जर्व किया जाएगा 5 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, हमारे यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली एक्सटेंड कर दी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को। कब तक एक्सटेंड कर दी? इसको सितंबर 2022 तक एक्सटेंड कर दिया, 80,000 करोड़ रुपए का आउटले के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या हुआ, सितंबर 2022। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं FATF की। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अभी बताओ किस कंट्री को इसमें डाला गया? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। इनकी ग्रे लिस्ट होती है, उनमें FATF की जो ग्रे लिस्ट होती है उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को डाला गया। UAE से याद रखना, पहला IIT आउटसाइड इंडिया कहाँ पे बनेगा? UAE में बनेगा। पहली पेपरलेस गवर्नमेंट किसकी है? दुबई की है, पहली पेपरलेस गवर्नमेंट। हम इंडिया का UPI किस कंट्री में डिप्लॉय करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर पहली कंट्री जिसमें इंडिया का UPI डिप्लॉय किया जाएगा वो रहेगी नेपाल। ठीक है, इसी के साथ साथ बताओ G7 की एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग, G7 की एग्रीकल्चर मीटिंग, मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ पे होस्ट की जाएगी, या कौन सी कंट्री होस्ट करेगा ये बताओ? ये जर्मनी होस्ट करेगा। ठीक है, कहाँ पे होस्ट करेगा? जर्मनी में। इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले इंडियन का नाम बताओ जिनको बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया। ये पहले इंडियन बने, ये एक प्रोफेसर है, एक साइंटिस्ट है। क्या नाम रहेगा इनका? प्रोफेसर दीपक धर। प्रोफेसर दीपक धर ये पहले इंडियन बने जिनको बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित करा गया। फिर अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ अभी रिसेंटली, आगे हो गया, पहले आप ये बताओ मेरे को, अभी रिसेंटली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको किस इंडियन नेवल शिप से टेस्ट फायर किया गया था? तो याद रखना, इंडियन नेवल शिप चेन्नई से इसको टेस्ट फायर किया गया था। ब्रह्मोस का जो पहले बायर है, पहली कंट्री जो बायर रहेगी वो है फिलीपींस, और ब्रह्मोस एक जॉइंट वेंचर है इंडिया एंड रशिया का। रशिया की बात करें तो आपको याद रखना, रशिया ही इंडिया को AK-203 असॉल्ट राइफल सप्लाई कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। डैश बिकेम द फर्स्ट सिटी टू गेट स्टील स्लैग रॉड। पहली सिटी इंडिया की हमने क्या बात की थी, कौन सी है? सूरत। कहाँ पे है ये? गुजरात में। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 5। फिर ज़रा बताओ मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was recently elected as the 11th Director General of the International Labour Organization? International Labour Organization के आप बताओ मुझे 11th डायरेक्टर जनरल, और ये पहले अफ्रीकन भी हैं, फर्स्ट अफ्रीकन और 11 डायरेक्टर जनरल बने जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। कौन रहेंगे वो, ज़रा बताओ क्या नाम है उनका? वो है बिल्कुल गिलबर्ट F. होंगबो। ये टोगो से बिलोंग करते हैं, और ये पहले अफ्रीकन और 11वें नंबर के डायरेक्टर जनरल बने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और 1919 में इसको फाउंड किया गया था। ये किन को रिप्लेस करेंगे क्वेश्चन पूछा जाए तो? गाय राइड, जो कि यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। इनका टेन्योर मार्च 2022 में ख़त्म हो जाएगा। तो अब जो नए 11th डायरेक्टर जनरल बनेंगे ILO के, वो कौन है? गिलबर्ट F. होंगबो। किनको रिसेंटली जिन्होंने ओथ लिया एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म, कौन रहेंगे? प्रमोद सावंत। हमने अभी डिस्कस किया था।
नेक्स्ट, हु रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल स्विमर, जिन्होंने पार्क स्ट्रेट को 13 घंटे 10 मिनट में पूरा करा स्विम करके। पार्क स्ट्रेट आपकी 29 किलोमीटर लंबी है अप्रॉक्स। ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में आती है। जिन्होंने इसको पार्क स्ट्रेट को स्विम करके 13 घंटे और 10 मिनट में पूरा किया वो है जिया राय। और याद रखना, जो जिया राय है ना, ये 13 साल की हैं सिर्फ, और ये डॉटर रहेंगी एक इंडियन नेवल ऑफिसर की। ठीक है, क्या नाम रहेगा? जिया राय। एक चीज़ और याद रखना आपको जिया राय से रिलेटेड, ये रेसिपिटेंट है आपकी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की। और ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है ना, ये 18 साल से छोटे बच्चों को दिया जाता है। नेक्स्ट, जिंकिंग ज्री, ये कहाँ लोकेटेड है? इसको लिविंग रूट ब्रिज भी बोला जाता है। लिविंग रूट ब्रिज ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका मेघालय में लोकेटेड है। और इसको लिविंग रूट ब्रिज को, या जिसको जिंकिंग ज्री भी कहते हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको ऐड कर लिया गया है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली इशू किया वर्ल्ड का पहला फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड? किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? अफ्रीका के ब्लैक राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। कहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका? वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। यूएनईपी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नायरोबी, कीनिया में। यूएनडीपी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलो फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है अभी कहाँ पे बनाने की बात की गई है? अनवेल कहाँ किया गया? मतलब इसको पुणे में बनाया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको अनवेल किया गया। इसी के साथ साथ स्टैचू की बात कर रहे हैं तो बताओ, एक इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू कहाँ पे बनाया गया है? ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू बोध गया में, याद रखना, बोध गया में। और बोध गया कहाँ पर है आपका? बिहार में। नेक्स्ट, उस ओलंपिक मेडलिस्ट का नाम बताओ जिसको थर्ड टाइम हैज़ बीन ऑनर्ड विद द थर्ड एडिशन ऑफ, अभी थर्ड एडिशन हुए थे बीबीसी अवार्ड के, तो थर्ड एडिशन ऑफ बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर के खिताब से 2021 से किनको सम्मानित किया गया? मीराबाई चानू को सम्मानित करा गया इस अवार्ड से, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। मीराबाई चानू की बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? मणिपुर से बिलोंग करती हैं। किस स्पोर्ट्स के लिए खेलती हैं? वेट लिफ्टिंग के लिए ये खेलती हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, तो बीबीसी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? ज़रा ये बताओ पहले। बीबीसी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? वो रहेंगी आपकी कर्नम मल्लेश्वरी। ठीक है, ये भी आपका वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती हैं। अगर मैं पूछूं बीबीसी इंडियन या फिर बीबीसी एमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, बीबीसी एमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का किनको मिला? ये मिला शेफाली वर्मा को। शेफाली वर्मा कौन है? ये एक क्रिकेटर है, यंगेस्ट क्रिकेटर हु प्लेड फॉर इंडिया। नेक्स्ट, किनको ने रिसेंटली एक साइन पैक्ट किया विद असम टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट इन 6 प्लेसेस? 6 प्लेसेस में बॉर्डर का डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए मेघालय ने असम के साथ एक पैक्ट साइन करा। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप मेरे को बताओ जो हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू किस स्पोर्ट्स पर्सन की रहेगी, या फिर आप सिंपल स्पोर्ट्स पर्सन रहने दो, हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू किस सेलिब्रिटी की है इंडिया में? तो सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू रहेगी विराट कोहली की। इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो है $185.7 मिलियन। फिर रणवीर सिंह की बात करें तो $158.3 मिलियन। अक्षय कुमार की बात करें थर्ड नंबर पे $139.6 मिलियन। ये ब्रांड वैल्यू है इन इंडिविजुअल प्लेयर्स की। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके रणवीर सिंह एक्टर हो गए, अक्षय कुमार एक्टर हो गए, लेकिन विराट कोहली क्या है? क्रिकेटर है। सेलिब्रिटी वैल्यू पूछ रही है आपसे यहाँ पे मैंने कि ब्रांड वैल्यू देखा जाए अकॉर्डिंग टू सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट, जिसका 7th एडिशन आया था उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्होंने जीता गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए 9वें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स के दौरान? ड्यूरिंग द 9th एडिशन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 के किन्होंने गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता 2022 का? बताओ ज़रा। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड
किन्होंने जीता? मारियो मार्शल ने जीता गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, फिर बताओ इंडिया का पहला वीमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क, इंडिया का पहला वीमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? हैदराबाद में। अगर यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं उस स्टेट का नाम बताओ या फिर पहली रैंक बताओ उस स्टेट की जिसने स्कॉच स्टेट गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप किया 2021 की रैंकिंग के लिए, तो जिसने टॉप किया वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, नाटो की बात करते हैं। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर ज़रा बताओ नाटो के कितने मेंबर स्टेट हैं? अभी करंटली 30 मेंबर स्टेट हैं। यूक्रेन भी ज्वाइन करने की बात कर रहा था लेकिन इसी के ऊपर तो वॉर चल रही है। नाटो को फाउंड कब किया गया था? 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? ब्रुसल्स, बेल्जियम में। तो अब नाटो क्या कह रहा है? नाटो ने अपना जो इनके सेक्रेटरी जनरल थे ना जेंस स्टोलनबर्ग, इनका जो टाइम पीरियड है एक्सटेंड कर दिया है। कब तक ये पूछा जा रहा है आपसे, तो इनका टाइम पीरियड सितंबर 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करें तो इन विच इंस्टीट्यूट इंडिया का पहला आर्ट पार्क, आर्ट पार्क क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी का। ये पहला इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जिसका नाम है आर्ट पार्क, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया या सेटअप किया गया? IISc बेंगलोर में इसको सेटअप किया गया था। हु टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? हमने डिस्कस कर चुके हैं, भगवंत सिंह मान इन्होंने ओथ ली एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। इसी के साथ साथ मुझे ज़रा बताओ, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अभी रिसेंटली ओडिशा ने किसके साथ टाई अप किया? नाबार्ड के साथ टाई अप किया। ठीक है, फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए इंदिरायानी मेडिसिटी, अब तो नाम समझ गए होंगे ये क्या है? ये इंडिया की पहली मेडिकल सिटी है। इंडिया की पहली मेडिकल सिटी है इंद्रायणी मेडिसिटी। ये कहाँ पे सेटअप की जा रही है? पुणे, महाराष्ट्र में सेटअप की जा रही है इंडिया की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल बजाज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ, ये किन के द्वारा बुक ऑथर की गई? ये गीता परिमल के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया। नेक्स्ट, FCEV क्या होता है? पहले तो ये बता दो, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। FCEV की फुल फॉर्म फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। पूछा जा रहा है FCEV जो कि भी इंडिया की पहली फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, जिसका नाम रहेगा क्या? बताइए ज़रा। ये है टोयोटा मिराई इंडिया की पहली फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगी, जो कि इनॉग्रेट की गई थी न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। पूछा जा रहा है FCEV फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल ये किस से पावर की जाएगी? तो याद रखना इसको हाइड्रोजन से पावर किया जाएगा। अभी रिसेंटली इंदौर की बात करें तो इंदौर में हाइड्रोजन प्लस नेचुरल गैस ब्लेंडिंग का एक प्लांट सेटअप किया गया था। किसके द्वारा? गेल के द्वारा। यहीं पर इंदौर में ही एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट भी सेटअप किया जा रहा है, और क्या नाम रहेगा उसका? गोबर्धन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एज पर डेलॉइट्स ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 रेजिलियंस डिस्पाइट चैलेंजेस, ये रिपोर्ट है। रिलायंस रिटेल लिमिटेड फ्रॉम इंडिया हैज़ रैंक्ड डैश, इंडिया की क्या रैंक रहेगी इसमें? इंडिया की रैंक रहेगी 56 ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप 250 ग्लोबल रिटेलर्स। बल्कि जहाँ पे जिसने टॉप किया वो कौन सा रहेगा? वॉलमार्ट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे उस कंपनी का जिसने रिसेंटली एक महिला मनी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया। ये सिंपली वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए लॉन्च किया गया। बोला जा रहा है महिला मनी प्लस ट्रांसकॉर्प PPI ने किसके साथ मिलके ये महिला मनी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, महिला मनी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए? तो ये लॉन्च किया गया था वीज़ा की मदद से, इन टाई अप विद वीज़ा। ऐसी अगर मैं पूछूं माई इलेक्ट्रिक व्हीकल, ज़रा बताओ माई इलेक्ट्रिक व्हीकल ये पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इस माई इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल को
लॉन्च किया गया था। और टॉप किसने किया, अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल में टॉप किसने किया था, तो टॉप करने वाली स्टेट बन गई है उत्तर प्रदेश। एंड अगर लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की बात की जाए तो वो कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, पढ़िए अगला क्वेश्चन। एस्ट्रोफिजिस्ट यूजीन पार्कर, इनका भाई निधन हो गया रिसेंटली। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इनकी रिमेम्बरेंस में एक स्पेसक्राफ्ट भेजा जिसका नाम था पार्कर सोलर प्रोब? किसके द्वारा, नासा के द्वारा ये भेजा गया था। ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है, एलन मस्क की है ये जापान की है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईयू की है। ब्लू ओरिजिन किसकी है, जेफ बेजोस, या फिर आप कह सकते हैं अमेजोन के जो फाउंडर रहेंगे उनकी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, किस कंपनी, यहीं पे अगर क्वेश्चन आ जाए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नासा के द्वारा। ये क्या है, लार्जेस्ट टेलीस्कोप रहेगा। ये किस पे वर्क करेगा, इंफ्रारेड प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि इंडिया का पहला मेक इन इंडिया ड्रेजर बनाया जा सके इन कोलैबोरेशन विद IHC हॉलैंड? बताइए जरा, किसके साथ टाइप किया, किस कंपनी ने टाइप किया ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि इंडिया का पहला मेक इन इंडिया ड्रेजर बनाया जा सके? कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड ने ये टाइप साइन किया या फिर इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया। ड्रेजर एक बोट होती है विच इज़ फिटेड विद अ स्पेशल मशीन दैट इज़ यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ हार्बर्स, रिवर्स, कनाल्स। उनमें पानी भर जाता है, नीचे आ जाता है, तो ये क्या होता है, इनका पानी ऊपर नीचे करने में मदद होती है। इससे क्या होता है, लॉजिस्टिक्स आपकी बहुत इजी हो जाती है, लॉजिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये जो आपका हार्बर होगा वो ये 127 मीटर लॉन्ग होगा और 28 मीटर वाइड होगा। नेक्स्ट, किस डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को इम्प्लीमेंट किया? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करने वाली वो पहली स्टेट कौन बन गई है, ज़रा बताओ कौन सी बन गई है, तेलंगाना। अकॉर्डिंग टू दिस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स, तेलंगाना 77 वैरायटी की क्रॉप्स ग्रो करती है, आउट ऑफ विच ओनली 10 क्रॉप्स जो कि मोस्टली ग्रेन्स हैं ये आर चूजन फ्रॉम द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अगर पूछा जाए अपर लिमिट क्या रहेगी पेमेंट ट्रांजैक्शन की ऑफ द यूपीआई लाइट? देखो यूपीआई लाइट एक सिस्टम लॉन्च किया गया था एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने एक ऑन डिवाइस वॉलेट यूपीआई लाइट लॉन्च किया है। ये क्या है कि आपका ऑफलाइन भी वर्क करेगा, मतलब आपको इंटरनेट की कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूपीआई पेमेंट करने के लिए। स्मॉल ट्रांजैक्शन के होगा बेसिक, तो इसकी अपर लिमिट पूछी गई है, क्या रहेगी, ये 200 रुपये रहेगी आपकी अपर लिमिट इसकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बताइए जरा उस बैंक का नाम बताओ जिसने रिसेंटली एक एलओसी साइन की $1 बिलियन रुपए प्रोवाइड करने के लिए, $1 बिलियन रुपए नहीं, $1 बिलियन अमाउंट प्रोवाइड करने के लिए श्रीलंका को। ये आपको पता ही है श्रीलंका में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, तो उसकी हेल्प के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की गई थी $1 बिलियन की, किसके द्वारा बताइए? इंडिया के द्वारा प्रोवाइड की गई थी, और इंडिया में कौन से बैंक के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड की गई थी। अगर यहीं पे मैं पूछूं इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक कौन सा है, एक्वेरियम इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक, और ये कहाँ पर है, बेंगलोर में है ये। फिर यहीं पे अगर मैं पूछूं इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पर रहेगा, गुरुग्राम हरियाणा में रहेगा। अगला क्वेश्चन, 10वें यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करेंगे, 2022 का डाटा है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन का 10वां वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करेंगे। इसमें इंडिया की क्या रैंक रहेगी आपकी, ज़रा बताइए। इंडिया किस रैंक पे रहेगा, 136, और ये किस में से है, 146 कंट्रीज़ में से। टॉप पर यानी फर्स्ट रैंक किसकी रहेगी आपकी, ये रहेगी फिनलैंड की। अगर मैं पूछूं लास्ट कंट्री कौन सा था हैप्पीनेस में जो सबसे अनहैप्पीएस्ट है, वो है अफगानिस्तान। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ बनता है इंडिया की रैंक 136 और फिनलैंड ने टॉप किया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ऑफ 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम बात करेंगे 17वें एडिशन ऑफ द मिस वर्ल्ड 2021 पेजेंट की, जो कि अभी पोर्टो रिको में हुआ था। अभी जो यहाँ पे जीती हैं महिला वो है पोलैंड की, और ये सेकंड पोलैंड की वीमेन बनी है जिन्होंने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता। तो ये रहेंगी कैरोलिना बिलवेस्का।
नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे पहले अफ्रीकन की जिनको 51st प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज से सम्मानित किया गया। अगर प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज की बात कर रहे हैं तो ये याद रखना ये आर्किटेक्ट की फील्ड में दिया जाता है और इस प्राइज को जो फंड करती है या जो स्पॉन्सर रहते हैं वो रहता है हयात फाउंडेशन। ठीक है, हयात फाउंडेशन। इसी के अलावा आपको याद रखना है जो पहले चलो क्वेश्चन पे आते हैं। पहले अफ्रीकन जिनको 51st प्रिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया 2022 के लिए वो कौन है? डिएब्डो फ्रांसिस कैरे। और ये पहले अफ्रीकन बन गए हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऐसे ही अगर मैं पहले इंडियन की पूछूं, इनको सम्मानित किया गया था प्रिट्जर प्राइज से 2018 में। क्या नाम रहेगा? बालकृष्णा दोषी। बालकृष्णा दोषी। नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इन्होंने अभी एक इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च किया। ये एक ट्रेन है, ठीक है, इंडिया की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन जो कि दिल्ली को किस कॉरिडोर से कनेक्ट कर रही है? दिल्ली टू मेरठ कॉरिडोर ये कनेक्टेड रहेगी। इंडिया की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? NCRTC, नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। नरसिंहपट्टाई नागेश्वरम बिलोंग्स टू विच स्टेट? ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको अभी GI टैग भी मिला था। ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए ज़रा। ये आपका बिलोंग करता है तमिलनाडु से, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग, ये FAR है, फार्मिंग मेथड्स फॉर बेटर सॉइल हेल्थ। सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किसके द्वारा कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया गया? कौन सी स्टेट रहेगी? केरला। वन ऑफ द रीज़न, अगर मैं इससे हट के बात करूँ, श्रीलंका की जो इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है, फूड की क्राइसिस आ रही है, तो वन ऑफ द रीज़न, उनका रीज़न ये रहता है कि इन्होंने कुछ टाइम पहले आपकी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ना, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया इन्होंने। जो फर्टिलाइजर्स, जो पेस्टिसाइड्स बाहर कंट्री से हम इंपोर्ट करते थे, उसको श्रीलंका इंपोर्ट करता था, उसको टोटल बैन लगा दिया। उसकी वजह से क्या हुआ? सिर्फ ऑर्गेनिक पे बेसिस पे जो आपकी ग्रोथ होनी चाहिए थी फसल की, वो प्रॉपर नहीं हुई एंड काफ़ी जगह पे फसल फेल भी हो गई, काफ़ी जगह पे कीड़ों ने अटैक कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। ये आउट ऑफ द टॉपिक था, बट कमिंग बैक, पहली स्टेट जिसने इंडिया का कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया सॉइल की हेल्थ को बढ़ाने के लिए, तो कौन सी स्टेट रहेगी? वो आपकी केरला है। इसी के साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, ज़रा बताओ, IPC इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने किन कंट्री के, बेलारूस और रशिया के प्लेयर्स को बैन कर दिया है टू टेक पार्ट इन द बीजिंग 2022 विंटर पैरालंपिक गेम्स के लिए? फिर अगर हम बात करें यूक्रेन की, यूक्रेन को अभी मॉनेटरी असिस्टेंस या फिर आप कह सकते हैं इमरजेंसी सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है $1.4 बिलियन का। किसके द्वारा? IMF के द्वारा। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया एक पैक्ट, एक MOU, वन हेल्थ ग्लोबल अलायंस टू एडवांस ह्यूमन इकोसिस्टम्स एंड एनिमल हेल्थ? किसके द्वारा ये साइन किया गया? बताइए ज़रा। ये एक MOU साइन किया गया UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर का है नायरोबी, कीनिया में। नेक्स्ट पे आइए, चीफ मिनिस्टर बने सेकंड टर्म के लिए, कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए मणिपुर के, कौन है? N बीरेन सिंह। क्योंकि अभी रिसेंटली इलेक्शन थे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर अगर RBI की बात करें, RBI ने अपने जो रिस्ट्रिक्शन थे HDFC बैंक पे, उसको हटा दिया है अंडर द डिजिटल 2.0 प्रोग्राम, आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें अभी रिसेंटली, स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड किसको दिया गया है? स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड, ये मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड के दौरान गवर्नमेंट ऑफ मालदीव के द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया। किसको? सुरेश रैना को। सुरेश रैना क्रिकेटर हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगर मैं पूछूं पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन रहेंगी हंगरी की? हंगरी की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन है? कैटलिन नोवैक। कैटलिन नोवैक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एशली बार्टी, ये एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं और ये पहली ऑस्ट्रेलियन है जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, ठीक है। वीमेंस सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन का पहली ऑस्ट्रेलियन बनी जिन्होंने जीता, एशली बार्टी। इन्होंने अब किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली है। अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूँ मैं आपसे, तो ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली, चलो स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं, आपसे और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ मैं। मुझे बताओ, एक रिपोर्ट आई थी सिप्री की,
सिप्री की रिपोर्ट में आया था 2017 से लेकर 2021 का डाटा कि इंडिया जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर रहेगा आपके आर्म्स का। ये किसकी रिपोर्ट थी? सिप्री की रिपोर्ट थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर याद रखना कश्मीर के कारपेट्स, कश्मीरी कारपेट्स को जीआई टैग मिला है और ये कहाँ पे जा रहे हैं? ये फ्लैग्ड ऑफ टू जर्मनी, जर्मनी में बेचे जाएंगे अब इनको। फिर एक आपको रिपोर्ट याद रखनी है, रिपोर्ट नहीं आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग, ये रिपोर्ट आई थी 2021 की। इसमें हम दो बात करेंगे, एक तो बात करेंगे कंट्री की किसने टॉप किया, और हम बात करेंगे फिर सिटी की। कंट्री में जिसने टॉप किया वो रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया की रैंक रहेगी सेकंड। लेकिन यहीं पे उल्टा हो जाता है, अगर सिटी की बात करें तो सिटी में टॉप किया बैंगलोर ने और दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका न्यूयॉर्क, ठीक है। कमिंग बैक, द लिटिल बुक ऑफ जॉय, इस बुक को ऑथर किया गया आर्क बिशप डेसमोंड टुटू और किसके साथ मिलके? दलाई लामा जी के साथ मिलके इसको बुक को ऑथर करा गया। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं ज़रा बताओ एफएटीएफ के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अभी हमने एफएटीएफ देखा था, एफएटीएफ के बारे में पढ़ा था कि यूएई को ऐड किया गया एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। एफएटीएफ के अब मेरे को प्रेसिडेंट बता दो कौन बने हैं? टी राजा कुमार आपके प्रेसिडेंट बने हैं एफएटीएफ के। नेक्स्ट, किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया इंडिया के साथ इन द 9th एडिशन ऑफ मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिलिनेक्स? किसने किया ज़रा बताओ? श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज दैट वाज हेल्ड इन कहाँ पर? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई थी। लोकेशन ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई रिपीट, सिलिनेक्स, ये सिलिनेक एक्सरसाइज है, श्रीलंका इंडिया के बीच में हुई थी, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई थी। कमिंग बैक, ये पूछा जा रहा है कि किस कंट्री के साथ पार्टिसिपेट किया इंडिया ने? श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ज़रा बताओ तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने अभी इनॉग्रेट किया इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर? ये थूथकुडी में है और थूथकुडी कहाँ पर? आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया इंडिया के साथ इन द कॉर्पोरेशन इन द फील्ड्स ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन? साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक एमओयू साइन किया इंडिया के साथ? ज़रा बताओ कौन सी कंट्री रहेगी वो रहेगा आपका सिंगापुर, ठीक है। इंडिया के नए एम्बेसडर कौन बने हैं टू चाइना? वो है प्रदीप रावत जी, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर मैं पूछूं, भगवंत सिंह मान हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर बने हैं पंजाब के, लेकिन वो कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं? वो 17 चीफ मिनिस्टर बने हैं। फिर ऐसे ही अगर क्वेश्चन पूछा जाए यूएस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड्स के बारे में, यूएस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड के बारे में 2022 की डिस्कस करेंगे। किन को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से? रिजवाना हसन को सम्मानित किया गया यूएस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड से। फिर ऐसे ही अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ज़रा बताओ, दो सुपर कंप्यूटर थे, एक तो है परम गंगा, ठीक है। ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, सेटअप किया गया? आईआईटी रुड़की में इसको सेटअप किया गया परम गंगा को, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन विच प्लेस इंडिया का पहला 100% वीमेन ओन्ड एफएलओ, एफएलओ क्या है? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल पार्क। देखो एक एफएलओ याद रखना, फिक्कीज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, और एफआईपी। फिक्की ये एफएलओ ही है, एफ की एफएलओ इंडस्ट्रियल पार्क, मतलब फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल पार्क। ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया और ये 100% वीमेन ओन्ड पार्क रहेगा। कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया? हैदराबाद तेलंगाना में इसको इनॉग्रेट करा गया। फिर इसी के साथ साथ बता दो 23rd वीमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ये चेस से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो कौन बनी वो? प्रियंका नुटाकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा इसी के साथ साथ बता दो ज़रा, वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम की बात करूं मैं, वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम की बात करूं मैं, तो किनको इसमें डाला गया? वो है टाइगर वुड्स को। इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा कहाँ पे सेटअप करने की बात की गई? बोधगया में, जो कहाँ पर है? बिहार में। फिर बताओ, सीबी ने रिसेंटली इंक्रीज कर दी लिमिट फॉर द पब्लिक डेट इन्वेस्टमेंट थ्रू यूपीआई फ्रॉम 2 लाख टू 5 लाख इंक्रीज कर दी गई है इसकी लिमिट। नेक्स्ट, नेम द कंट्री जिसने रिसेंटली लॉन्च की नूर 2। नूर 2, नूर भी आ जाए सिंपल, तो ये दोनों सैटेलाइट्स किसकी हैं? मिलिट्री सैटेलाइट्स, ये दोनों आ जाती हैं आपकी नूर या फिर नूर 2, ये दोनों
किसकी हैं? ईरान की हैं। किसकी हैं ये? ईरान की हैं। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं नो स्मोकिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 9 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है नो स्मोकिंग डे। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं पाई डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 14 मार्च को। 24 मार्च को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व किया जाता है। और 8 मार्च को आपका आ जाता है इंटरनेशनल वीमेंस डे। नेक्स्ट, कौन बने हैं नए प्रेसिडेंट साउथ कोरिया के? साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट का नाम बताइए। कौन बने हैं नए प्रेसिडेंट? यून सुक योल नए प्रेसिडेंट बने हैं साउथ कोरिया के। नेक्स्ट, 23rd वीमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बनी? अभी हमने देखा था, ये है प्रियंका नुटाकी। इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनएफआरए के चेयरपर्सन कौन बने हैं? एनएफआरए होता है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। 3 साल के लिए इनको अपॉइंटमेंट मिली है। ये कौन बने हैं एनएफआरए के नए चेयरपर्सन? वो है अजय भूषण पांडे जी। अजय भूषण पांडे जी की बात करें तो इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है एसीसी के द्वारा की गई है, 3 साल के लिए की गई है। और इन्हीं के साथ 2 फुल टाइम मेंबर्स को भी अपॉइंट किया गया है एनएफआरए के, वो है प्रवीण कुमार तिवारी एंड स्मिता झिंगरन जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, ज़रा बताओ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के दौरान डैश बिकेम द टॉप स्टेट इन द लिस्ट ऑफ फुल इम्यूनाइजेशन। फुल इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम अंडर मिशन इंद्रधनुष। इसमें बात की गई है वैक्सीन्स लगाने की। 90.5% कवरेज रही है मिशन इंद्रधनुष की। कहाँ पर? ओडिशा में। ओडिशा वो स्टेट है जहाँ पे 90.5% आपकी मिशन इंद्रधनुष की आपका टारगेट अचीव किया गया है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बता दो दिशांक ऐप, ये क्या है? दिशांक ऐप ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? कर्नाटका के द्वारा लॉन्च की गई। और ये क्या ऐप है? ये इजी एक्सेस प्रोवाइड करती है टू लैंड रिकॉर्ड्स। फिर अगर नेशनल रेल प्लान की बात करी जाए एनआरपी की, ये कब इंप्लीमेंट करने की बात की गई? इंडिया टू 2030 तक। और ये इंडियन रेलवेज के द्वारा लॉन्च किया गया। ऐसे ही आ जाता है डॉल उत्सव या फिर डॉल जात्रा, ये वेस्ट बंगाल के फेस्टिवल हो जाते हैं आपके। एंड अगर मैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स की बात करूं तो कौन सी स्टेट टॉप पे रही? तेलंगाना टॉप पे रही है। वो पहली स्टेट बनी तेलंगाना जिसने अडॉप्ट किया या इंप्लीमेंट किया आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। ठीक है, फिर हमने देखा था पहली पेपरलेस गवर्नमेंट वर्ल्ड में कौन सी थी? वो थी दुबई की। लेकिन अगर मैं इंडिया की पूछूं फर्स्ट पेपरलेस गवर्नमेंट विद द हेल्प या फिर फर्स्ट पेपरलेस असेंबली की बात करूं मैं, गवर्नमेंट नहीं, फर्स्ट पेपरलेस असेंबली ई विधान एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करके लॉन्च किया गया। उसको पहला पेपरलेस असेंबली बनाया गया। कहाँ की को? नागालैंड की फर्स्ट पेपरलेस असेंबली थी ई विधान एप्लीकेशन की मदद से। नेक्स्ट, at what % employees provident fund organization has recently set the interest rate? पीएफ के लिए, प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट के लिए 2021-22 के लिए इंटरेस्ट रेट क्या रखा गया? 8.1% रखा गया। नेक्स्ट कह रहा है हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI का 3 साल के लिए किनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन? ज़रा बताओ। वो रहेंगे देवाशीष पांडा जी। ठीक है, IRDAI के चेयरपर्सन बनाए गए 3 साल के लिए। ये IRDAI की बात करें 1999 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका? हैदराबाद में। नेक्स्ट हम कह रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया अ न्यू वन ऑफ अ काइंड मिशन जिसका नाम रहेगा विजिल। ये विजिल क्या है? इसको अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम इट्स नियरेस्ट स्टार जो कि सन है। ये विजिल मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ज़रा ये बताओ। ये विजिल मिशन आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। नाम याद रखना विजिल। ठीक है, क्या नाम रहेगा? विजिल। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ज़रा मेरे को बताओ, अभी रिसेंटली जय शाह ये क्या है? ये प्रेसिडेंट है किसके? एशियन क्रिकेट काउंसिल के। इनका जो टाइम पीरियड है एक्सटेंड कर दिया गया 2024 तक। और जय शाही किन के बेटे हैं? ये अमित शाह के बेटे हैं। और अमित शाह क्या है? होम मिनिस्टर। नेक्स्ट, डैश बिकेम द फर्स्ट सिटी इन साउथ एशियन टू सेट अ टारगेट ऑफ जीरो आउट कार्बन एमिशन। जीरो आउट कार्बन एमिशन का टारगेट अचीव करने की बात की 2050 तक। ये कौन सी पहली सिटी बनी है साउथ एशिया
रीजन की। ये बनी आपकी मुंबई महाराष्ट्र। और एक चीज़ और ये रखना, इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाने की बात की गई, कौन से ईयर तक जो टारगेट ईयर रखा रहेगा वो आपका 2070 रहेगा। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, हमने पूछा था भी स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड किनको मिला था, सुरेश रैना को मिला था। कहाँ मिला था, मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड के दौरान मालदीव गवर्नमेंट ऑफ मालदीव के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था इस अवार्ड से। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच सिटी अमीषा विश्व भारती, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेटअप किया गया इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर। कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा में इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर सेटअप किया गया अमीषा विश्व भारती के दौरान। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बताओ मुझे ज़रा, विंग्स इंडिया 2022 कहाँ पे हुआ था, हैदराबाद में। किसके द्वारा कराया गया था, ये कराया गया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन प्लस फिक्की के द्वारा मिलकर आपका हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 कराया गया था। अगर आप क्वेश्चन पूछूं, मिनिस्ट्री ऑफ एमएससी ने एक्सटेंड कर दिया 20,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट। कब तक इसको एक्सटेंड कर दिया, ये एक्सटेंड कर दिया गया आपका, बताइए ज़रा कब तक, 31 मार्च 2023 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वेरियम जो इंडिया का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक है, कहाँ पे सेटअप करने की बात की गई, इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक, बताओ ज़रा, एक्वेरियम के नाम से कहाँ सेटअप करने की बात की गई, कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट, और ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रहेगी, वो है एक्वा क्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स, इनके द्वारा सेटअप करने की बात की गई एक्वेरियम को। नेक्स्ट, कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडस्ट्री का पहला डिजिटल ऑनबोर्डिंग फैसिलिटी फॉर इट्स माइक्रो बैंकिंग कस्टमर्स के लिए, किसके द्वारा सेटअप किया गया, बताओ ज़रा, ये कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनके सीईओ और एमडी कौन रहेंगे, इतीरा डेविस रहेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका, बेंगलोर कर्नाटका में हेडक्वार्टर रहेगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग्स के डाटा के अनुसार मार्केट कैप की बात की गई इन मार्च 2022, इंडिया की क्या मार्केट कैप रहेगी विद 3.21 ट्रिलियन डॉलर। इंडिया की रैंक रहेगी आपकी 5th, और पूछा जाए विद 47.32 ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से मार्केट कैप के हिसाब से टॉप पर कौन रहेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टॉप पे रहेगा आपका। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ याद रखना, अगर ये तो हो गई 47.32 ट्रिलियन डॉलर यूएसए की, चाइना आ जाता है सेकंड नंबर पे विद 11.52 ट्रिलियन डॉलर, ये पहले पे, दूसरे पे इंडिया, पाँचवें पे, तीसरे पे आ जाता है आपका जापान, इनकी मार्केट कैप है 6 ट्रिलियन डॉलर की। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनता है आपका ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया, एयर इंडिया के चेयरमैन रिसेंटली किन को अपॉइंट किया गया, एन चंद्रशेखर को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट बताओ, नेम द ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करने के लिए जो कि यूक्रेन में फंसे थे, क्या नाम था उस मिशन का, ऑपरेशन गंगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू हाउ मच परसेंट, अप टू 20% अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होने वाली है उससे पहले। तो कितने परसेंट का एफडीआई इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर दिया, 20% का। नेक्स्ट, डीजीए पहले इंडियन बने टू बी नेम्ड एज द बोल्ट्जमैन मेडल, अभी हमने देखा था एक प्रोफेसर थे वो पहले इंडियन बने जिनको बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया, और किस फील्ड में, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में इनको सम्मानित किया गया था, पहले इंडियन बने, बोल्ट्जमैन मेडल से इनको सम्मानित किया गया। ज़रा नाम बताओ कौन है, प्रोफेसर दीपक धर को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा बताओ, पहली वीमेन जिनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ द सेबी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल के लिए किन को सेबी का चेयरमैन बनाया गया, वो है मदाबी पुरी बक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ये पहली वीमेन बनी है चेयरमैन ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली की बात की और वो भी पहली महिला। नेक्स्ट, अगर आपसे मैं पूछूं, नाटो का एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 के नाम से, कहाँ पर हुई थी ये, नॉर्वे में कंडक्ट कराई गई इस एक्सरसाइज को। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ज़रा बताओ, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 18 मार्च को ही ऑब्जर्व किया जाता है, और इसी दिन आपका इसी दिन आपका 18 ही मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे और वर्ल्ड स्लीप डे, नॉट इंटरनेशनल स्लीप डे, इट इज़ योर वर्ल्ड स्लीप डे। तो 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे और वर्ल्ड स्लीप
डे ऑब्जर्व किया जाता है? अगर मैं पूछूं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20 मार्च को। चलो बैक टू क्वेश्चन। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डैश बिकेम द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस। तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस कौन सी बनी? वो बनी आपकी तेलंगाना। वेरी गुड, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बनी है ये आपकी। नेक्स्ट, अगर मैं चीफ मिनिस्टर की बात करूँ तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, यहाँ पे रिवर्स भीमा रहेगी, तुंगा भद्रा रहेगी। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी आई, उंगलील ओवरुन वन अमंग यू। ये जो बायोग्राफी है चीफ मिनिस्टर की ऑटोबायोग्राफी, ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लिखी गई और इस चीफ मिनिस्टर का नाम बताओ? चीफ मिनिस्टर का नाम रहेगा MK स्टालिन और पहली ये कौन सी स्टेट रही? तमिलनाडु। इन्हीं के द्वारा, MK स्टालिन के द्वारा, अगर आपको याद हो तो पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, और ये कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई? किसके द्वारा लॉन्च की गई? राहुल गांधी के द्वारा लॉन्च की गई। किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर की ऑटोबायोग्राफी है? तमिलनाडु की। और क्या नाम रहेगा उनके चीफ मिनिस्टर का? MK स्टालिन। और बुक का क्या नाम रहेगा? ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम रहेगा? उंगलील ओवरुन वन अमंग यू। नेक्स्ट हम बात करें वर्ल्ड का पहला एयरलाइंस टू यूज सोलर एविएशन फ्यूल कौन सी बनी थी? अगर हमने आपको याद हो तो पहली एविएशन एयरलाइन का नाम बताओ जिसने सोलर एविएशन फ्यूल को यूज़ किया। वो है आपकी, जल्दी बताओ, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट जिसका नाम है हॉग जाइंट, ये अराइव हुआ H एनर्जी जयगढ़ टर्मिनल, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। केपल शिपयार्ड से इसको लाया गया। आई रिपीट, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फ्लोटिंग, इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट की क्या नाम रहेगा? हॉग जाइंट। ये कहाँ से आया? अराइव्ड एट H एनर्जी जयगढ़ टर्मिनल, जो कि महाराष्ट्र में, यहाँ पे स्टोर किया गया, लाया गया। कहाँ से? केपल शिपयार्ड से इसको लाया गया। फिर मुझे बताओ, केरला टूरिज्म के द्वारा अभी एक व्हाट्सएप 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया था। उस चैटबॉट का नाम क्या है? माया। ठीक है, केरला टूरिज्म के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अगर फिर मैं बात करूं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की, जो कि नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया, इस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में टॉप किसने किया? गुजरात ने टॉप किया। ठीक है, किसने टॉप किया? गुजरात में। फिर मुझे बताओ, सिडबी अभी किस स्टेट में हेल्प कर रही है MSME सेक्टर को डेवलप करने के लिए? MSME सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए, इसमें बढ़ावा लाने के लिए, इकोसिस्टम बनाने के लिए एक MSME का सिडबी किस स्टेट में हेल्प कर रही है? मेघालय में जाके हेल्प कर रही है। फिर किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसीव किया स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन इन गंगा रेजुवेशन एट द 7th इंडिया इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव एंड द 9th फिक्की वाटर अवार्ड्स? अगर मैं वर्ल्ड वाटर डे की बात करूँ तो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 मार्च को। ठीक है, तो याद रखना ये कौन सा मिशन रहेगा जिसकी हम बात कर रहे हैं? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए, अगर अब क्वेश्चन कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के कब इस्टेब्लिश किया गया? 2011 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे इस मिशन के? G अशोक कुमार डायरेक्टर जनरल रहेंगे आपके नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, IPL गवर्निंग काउंसिल, इन्होंने अनाउंस किया, मतलब BCCI के द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि जो टाटा IPL है, इनके एक ऑफिशियल पार्टनर बने हैं। कौन बने हैं? रुपए वो आपके ऑफिशियल पार्टनर बने हैं टाटा IPL 2022 के। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा एडिशन रहेगा IPL का, ज़रा बताना। 2022 में आपका 15th एडिशन ऑफ IPL खेला जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, इंडिया का पहला ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ये रिसेंटली टेस्ट किया गया बिटवीन 2 स्टेशन। कौन कौन से स्टेशन? गुलागुड़ा और चितगिड़ा। इन 2 रेलवे स्टेशन के बीच में ये आपका इंडिया का पहला ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम टेस्ट किया गया। इसका नाम क्या रखा गया? कवच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगर मैं आपसे पूछूं, ज़रा बताओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंडिया
2025 तक कितने नए एयरपोर्ट्स बनाने की बात कर रही है? 2020 नए एयरपोर्ट्स बनाने की बात कर रही है। इजराइल की बात करें, इजराइल इंडिया का हेल्प करेगा 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाने में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लेजेंडरी स्पिनर शेन वॉन का रिसेंटली निधन हो गया, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई थी। पूछा जा रहा है ये एक चीज़ और, ये आपके क्या है, स्पिनर थे। पूछा जा रहा है ऑलराउंडर भी थे। और फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस कंट्री से, किस इंटरनेशनल क्रिकेट टीम से बिलोंग करते थे या फिर किस कंट्री के लिए ये खेलते थे। शेन वॉन, बताइए ज़रा, ऑल द क्रिकेट लवर्स, सबको पता होना चाहिए, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे शेन वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ, ताकि जो क्रेडिटर्स हैंडलिंग एंड बैंक्रप्सी केसेस है ना, उनको इम्प्रूव किया जा सके। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये एक टाइप किया गया, ये साइन किया गया एमओयू? ये रहेगा आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI। ठीक है, IBBI की अगर मैं बात करूँ, चेयरपर्सन कौन है? रवि मित्तल। कब इस्टेब्लिश किया गया? 2016 में। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हंसा एनजी को डेवलप किया गया? अब हंसा एनजी क्या है? आपका याद रखना, इंडिया का पहला इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर रहेगा ये आपका हंसा एनजी, और एनजी यहाँ पे स्टैंड करता है न्यू जनरेशन। ठीक है, इसके सी लेवल ट्रायल स्टार्ट हो गए, इनके पूरे हो चुके हैं। अब पूछा जा रहा है कि ये हंसा एनजी को किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? ये आपका CSIR NAL काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का डिपार्टमेंट रहेगा, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया। फिर एक ही चीज़ और याद रखना, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा अभी एक एंटी टैंक मिसाइल डेवलप करने की बात की गई। इस भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को इस एंटी टैंक मिसाइल का कॉन्ट्रैक्ट किनके द्वारा मिला? इंडियन आर्मी के द्वारा मिला। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड 3 साल में इन एंटी टैंक मिसाइल्स को इंडियन आर्मी को सप्लाई करेगी, और इस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या रहेगा? कॉन्करस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उस पर्सनैलिटी का नाम बताओ हु हैज़ बीन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द 2041 क्लाइमेट फोर्स एंटार्क्टिका एक्सपीडिशन, जो कि अभी मार्च 2022 में होगा। कौन रहेंगे वो व्यक्ति? वो रहेंगी आरुषि वर्मा। आरुषि वर्मा को सेलेक्ट किया गया, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी 2041 क्लाइमेट फोर्स एंटार्क्टिका एक्सपीडिशन, जो कि अभी मार्च 2022 में होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ 2-4 क्वेश्चंस और कंप्लीट करते हैं ताकि आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो सके। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं, अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट आई थी, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट आई थी। इसमें बताया गया मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी की मैं बात करूंगा। अब कौन सी रहेगी वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी? वो है ढाका। ठीक है, एंड सेकंड नंबर पे आज ये ढाका कहाँ की है? बांग्लादेश में। सेकंड आ जाती है मुरादाबाद। पहले नंबर पे ढाका सबसे नॉइज पॉल्यूटेड सिटी रहेगी, और दूसरे नंबर पे आ जाती है मुरादाबाद। ठीक है, फिर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ज़रा बताओ किनको रीइलेक्ट किया गया टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा? कौन रहेंगी? रॉबर्ट अबेला। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ज़रा बताओ अभी एडवाइज़र अपॉइंट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, कौन? विनोद जी खारे जी। ठीक है, इसी के साथ साथ ज़रा बताओ मुझे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, बेस्ट MSME बैंक ऑफ द ईयर के विनर कौन है? बेस्ट MSME बैंक ऑफ द ईयर के विनर कौन रहेंगे? कर्नाटका बैंक विनर रहेगा आपका बेस्ट MSME बैंक का। फिर अगर आपसे पूछा जाए प्रेसिडेंट कलर्स, ये एक अवार्ड प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अभी ये प्रेजेंट किया था, अवार्ड दिया था प्रेसिडेंट्स कलर किसको? INS वॉलसुरा को, इंडियन नेवल शिप वॉलसुरा को ये अवार्ड दिया गया था। देन नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कोविड चैंपियन ये एक एयरपोर्ट को बोला गया, किसको? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। कहाँ पे ये अवार्ड दिया गया कोविड चैंपियन का? विंग्स इंडिया में 2022 में जो विंग्स इंडिया हुआ था, वहाँ पर इसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया कोविड चैंपियन के नाम से। ठीक है, फिर अगर मैं आपसे पूछूं नेशनल वाटर अवार्ड्स के दौरान, नेशनल वाटर अवार्ड्स किस स्टेट को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला? वो रहा आपका उत्तर प्रदेश। यूपी को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला इन द नेशनल वाटर अवार्ड्स के दौरान।
ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक, ज़रा बताओ मुझे, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ पर होगा? कतर में होगा। इनके ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बने अभी? बाइजूस आपके ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गए हैं इसके, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाले व्यक्ति कौन बने? मैक्स वर्स्टैपन। 2022 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 की। फिर यहीं स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 की बात करूँ, स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 की किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीती, ठीक है। इसी के साथ साथ जरा बताओ, नेशनल डॉल्फिन डे, नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाने की बात की गई? 5 अक्टूबर 2022 को पहली बार सेलिब्रेट करने की बात की गई। फिर ज़रा बताओ, राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस कब आता है आपका? 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस ऑब्जर्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आप चाहते हैं ऐसा कंटेंट आपके लिए फ्यूचर में आता रहे, ऐसी रिवीजन वीडियो जिसमें आपका बहुत बेनिफिट होता है, पूरे महीने के करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी क्या सजेशन है, बिकॉज आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहती है। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं बाकी करंट अफेयर्स, बाकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ना, जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स के, डिफेंस के, वेब्स एंड ऐप पोर्टल, साइंस से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं, उसके आगे बस लिखिए बाय विकास राणा, एंड आपको हमारी टॉपिक, हमारी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो सकेगी। इसी तरीके से आप डेली वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं, आप मंथली, वीकली वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।